भैया पांचे, भैया पंचमी और नाग पंचमी की पूजा विधि। भैया पांचे की पूजन के लिए एक दिन पूर्व रात को मोट और चने भिगो कर रख दें। भैया पंचमी के दिन सुबह बहन को सिर से स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद एक थाल भीगे हुए मोट चने, हल्दी, रुपया, एक लोटा ले उस पर मौली बांधकर सतिया बनाएं, फिर उसमें पानी भरें, उस पानी में कच्चा दूध मिलाएं। तत्पश्चात यह सब वस्तुएं लेकर कीकर के वृक्ष पर जाते हैं। कीकर के वृक्ष पर लोटे से जल चढ़ाएं, हल्दी से तिलक करें। फिर अपने माथे पर हल्दी से बिंदी लगाएं। भीगे हुए मोट चने वृक्ष की झाड़ी की टहनी के कोनों पर बोएं और फिर अपनी साड़ी के पल्लू से 7 बार कीकर की टहनी को स्पर्श करके अपने माथे से लगाए। यह करते समय यह कहें, झाड़ झड़े मेरा बीर बढ़े। तत्पश्चात भैया पांचे की कहानी कहे या सुने। कहानी कहते या सुनते समय अपने हाथ में मोट चने लेकर उन्हें छीलते रहे। कहानी सुनने के दौरान छीले हुए मोट चने को कहानी सुनने के बाद वहीं वृक्ष पर चढ़ा दें। भैया पांचे की कहानी के बाद विनायक महाराज की कहानी भी कहे या सुने। विनायक महाराज की कहानी कहने सुनने के पश्चात सूरज भगवान को जल दें, परंतु ध्यान रहे कि थोड़ा सा जल बचाकर रखना है, जिसका प्रयोग घर लौटने पर करना है। घर के बाहर पहुंचकर अंदर आने से पूर्व घर के दरवाजे के दोनों कोनों पर पानी डालें, फिर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। इसके बाद घर में प्रवेश करें। घर में आकर एक थाली में मोट चने, फल, मिठाई, रुपए रखकर और एक अन्य लोटे में जल लेकर बायना निकाले। यह बायना अपनी सास को दे और यदि सास ना हो तो जेठानी या ननद को देकर चरण स्पर्श करें और आशीर्वाद लें। यह पूजा अविवाहित लड़कियां भी कर सकती हैं। वो यह बायना अपनी छोटी बहनों को दे सकती हैं। नाग पंचमी का महत्व। श्रावण शुक्ल पंचमी को पूरे देश में नाग पंचमी का पर्व श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता का पूजन सुबह सवेरे किया जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि पंचमी तिथि के स्वामी स्वयं नागदेव है और इस दिन नागों की पूजा करने से धन, मनोवांछित फल और शक्ति की प्राप्ति होती है। यह तिथि नागों को प्रसन्न करने के लिए श्रेष्ठ होती है। यही वजह है कि नाग पंचमी पर नागों की पूजा करना अत्यंत महत्वपूर्ण और विशेष माना गया है। इस तिथि पर नाग नागिन के जोड़े को दूध से स्नान करवाने की परंपरा है। इस दिन पूजा करने से मनुष्य को सांपों के भय से मुक्ति तथा पुण्य की प्राप्ति होती है। नाग पंचमी की तिथि पर मुख्य रूप से 8 नाग देवताओं की पूजा का विधान है। इन अष्टनागों के नाम है वासुकी, तक्षक, कालिया, मणिभद्रक, ऐरावत, धृतराष्ट्र, कारकोटक और धनंजय। इनकी पूजा किसी भी व्यक्ति के लिए फलदायी साबित होती है। भविष्योत्तर पुराण में नाग पंचमी के संबंध में एक श्लोक लिखा है। वासुक्य तक्षकश्चैव कालियो मणिभद्रकः ऐरावतो धृतराष्ट्रः कारकोटकधनंजय एतेभ्यं प्रयच्छन्ति प्राणिना प्राणजीविनाम। पौराणिक मान्यता के अनुसार धन की देवी मां लक्ष्मी की रक्षा नाग देवता ही करते हैं। साथ ही नाग पंचमी के दिन श्रिया, नाग और ब्रह्मा अर्थात शिवलिंग की उपासना से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। नाग पंचमी का धार्मिक महत्व। हिंदू धर्म में नागों को विशेष स्थान प्राप्त है, इसलिए इन्हें पूजनीय माना गया है। नाग देवता को भगवान शिव ने अपने गले में हार के रूप में धारण किया है। वहीं शेषनाग रूपी शैया पर भगवान विष्णु विराजमान रहते हैं। सावन माह के आराध्य देव भगवान शंकर को माना गया है। ऐसी मान्यता है कि
अमृत सहित नवरत्नों को प्राप्त करने के लिए जब देव दानवों ने समुद्र मंथन किया था, तब संसार के कल्याण के लिए वासुकी नाग ने मथानी की रस्सी के रूप में कार्य किया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन नाग जाति की उत्पत्ति हुई थी। भोलेनाथ के गले में भी नाग देवता वासुकी लिपटे रहते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार नाग पंचमी के दिन नाग देवता की आराधना करने से भक्तों को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। नाग पंचमी से जुड़ी मान्यताएं। पुराणों के अनुसार सर्प के 2 प्रकार बताए गए हैं, दिव्य और भौम। वासुकी और तक्षक को दिव्य सर्प माना गया है, जिन्हें पृथ्वी का बोझ उठाने वाला तथा अग्नि के समान तेजस्वी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि ये अगर कुपित हो जाए तो अपनी फुफकार मात्र से संपूर्ण सृष्टि को हिला सकते हैं। पुराणों के अनुसार सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि कश्यप की 4 पत्नियां थीं। मान्यता है कि उनकी पहली पत्नी से देवता, दूसरी पत्नी से गरुड़ और चौथी पत्नी के गर्भ से दैत्य उत्पन्न हुए, लेकिन उनकी तीसरी पत्नी कद्रू का संबंध नाग वंश से था, इसलिए उनके गर्भ से नाग उत्पन्न हुए। सभी नागों में 8 नाग को श्रेष्ठ माना गया है और इन अष्ट नागों में से 2 नाग ब्राह्मण, 2 क्षत्रिय, 2 वैश्य और 2 शूद्र हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार अर्जुन के पौत्र और परीक्षित के पुत्र थे जन्मजय। उन्होंने सर्पों से प्रतिशोध व नाग जाति का विनाश करने के लिए नाग यज्ञ संपन्न किया था, क्योंकि उनके पिता राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक सर्प के काटने से हुई थी। इस यज्ञ को ऋषि जरत्कारु के पुत्र आस्तिक मुनि ने नाग वंश की रक्षा हेतु रोका था। इस यज्ञ को जिस तिथि पर रोका गया था, उस दिन श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। ऐसा करने से तक्षक नाग और समस्त नाग वंश विनाश से बच गया था। उसी दिन से ही इस तिथि को नाग पंचमी के रूप में मनाने की प्रथा प्रचलित हुई। नाग देवता की जय। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।